जो चीज़ें हुई हैं उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, तो उसके बारे में वो अपडेट करेंगे हमारे साथ और अपनी बात रखेंगे। कॉलिन कल सुबह कॉलिन की जो जनरेशन है, कॉलिन, इंद्रा जयसिंह, प्रशांत भूषण, इन लोगों को भी अब फख्र हो रहा है कि दिल्ली में जहाँ जहाँ हादसे हुए और हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ हादसे हो रहे हैं उसमें लगातार लोग, इनके बाद वाली जो जनरेशन है वो बहुत बहादुरी के साथ इनसे इंस्पिरेशन हासिल करके खड़ी हो रही है। रात को 3 बजे हमें वकील चाहिए, अभी यहाँ आने से पहले वकीलों की जरूरत है, एक कॉल करनी होती है, मैसेज करना होता है और वकील वहाँ पहुँच रहे हैं। लगभग 500 से ज्यादा दिल्ली में वकील एक्टिव हैं 24 घंटे के लिए, बिना एक पैसे के। आप थाने में बुलाना चाहें, जेल के बाहर बुलाना चाहें, किसी के घर में खाना पड़े, सब पहुंच रहे हैं। आपका शुक्रिया। कल सुबह इलाहाबाद हाईकोर्ट में यूपी के सारे केसेस का सुनवाई हुई। एक केस था मुजफ्फरनगर का, जिसमें कुछ हेल्प की ज़रूरत है। अगर आप लोग मुजफ्फरनगर के हो तो हेल्प चाहिए, लेकिन एक पिटिशन था मुजफ्फरनगर का, दूसरा था कानपुर का, तीसरा था बिजनौर, मेरठ और अन्य शहरों का 3, एक पिटिशन था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। तो 4 पिटिशन हाईकोर्ट के सामने है। एक पिटिशन था क्योंकि किसी ने वॉशिंगटन पोस्ट का जो आर्टिकल था, वो वॉशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल जेरॉक्स करके चीफ जस्टिस के पास भिजवा दिया, तो उसने उसको भी पिटिशन बनाया। तो 4-5 पिटिशंस थे। तो सरकार आया, अपना रिप्लाई लाया, 4-5 पिटिशन में था, मोटा सा रिप्लाई लाया। तो हमने अपनी तरफ से हमने कहा कि हम लोग रेडी हैं। हालांकि हमको पहले से देना चाहिए था, नहीं दिया, लेकिन हमें मालूम है उसमें क्या लिखेगा, हम 100% मालूम है क्या लिखेगा। तो जज साहब ने टेकअप किया और उनका रिप्लाई खोल दिया, पढ़ना शुरू किया। फिर जज साहब ने उससे एक प्रश्न पूछा, इसमें आपने 300-400 जो एफआईआर आपने लोगों के ऊपर लगाया, एक एफआईआर डेड पर्सन के ऊपर है, एक सारे एफआईआर इंजर्ड पर्सन के ऊपर है, तो ये ठीक है, इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, मैं मानता हूं। लेकिन पुलिस के ऊपर एक भी एफआईआर रजिस्टर किया? उसने जवाब नहीं दिया। बोला जज साहब आप खोलो, ये पेज नंबर देखो, और पढ़ना शुरू किया कि कुछ लोगों ने प्रोटेस्टर के ऊपर एफआईआर किया। तो जज साहब ने रोक लिया। मैंने क्या पूछा आपसे, पुलिस के ऊपर एक भी एफआईआर है? इस तरह से 2 घंटे के लिए बातचीत हो गई जज साहब और उसकी। हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं थी, जज साहब ने समझ लिया कि पुलिस जिन्होंने इतना आक्रमण किया लोगों की, पुलिस के खिलाफ एक भी एफआईआर नहीं है। तो उसने पूछा, जज साहब ने पूछा कि आप समय चाहिए, तो समय चाहिए, तो थोड़ा एडजर्न कर दिया मामला। लेकिन ये मेन पॉइंट है, क्योंकि हमारा कौम के ऊपर अटैक हो गया, लेकिन काउंटर अटैक नहीं हो रहा है। हमारे तरफ से अटैक जो हमला जो होना चाहिए, कानूनी हमला, वो तो नहीं हो रहा है। और होगा जब अपना काउंटर एफआईआर दर्ज होगा, तब शुरू होगा। यूपी में मेरे ख्याल से पब्लिक का कंप्लेंट जो पुलिस के खिलाफ है, कोई भी पुलिस स्टेशन में रजिस्ट्रेशन नहीं किया। अभी कानून क्या कहते हैं? ललिता कुमारी का नया केस है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का 5 जज, सुप्रीम कोर्ट का 5 जज का जजमेंट, कि अगर आप कंप्लेंट दोगे, और कंप्लेंट देना इसका मतलब ये नहीं कि हाथ से देना। लोग घबरा जाता है कि पुलिस स्टेशन में जाना, उसी पुलिस वालों से बिल्डअप, और हाथ से देना कोई करना नहीं चाहेंगे। आप पोस्ट से कर सकते हो, आप ईमेल से दे सकते हो। आप फलाना पुलिस स्टेशन में नहीं जाना चाहेंगे, आप बगल वाला पुलिस स्टेशन में दे दो, डीजीपी को दे दो। कंप्लेंट करना आसान है। एक बार आप कंप्लेंट दोगे, पुलिस आपको बताएगा कि इस पर इंक्वायरी करना है, आपका कंप्लेंट पर इंक्वायरी करना है। इंक्वायरी करने के बाद तब हम रजिस्टर करेगा। ये गैर कानूनी है। ललिता कुमारी ने ये ले डाउन किया कि मिल गया,
और उसमें मारामारी का या मर्डर का कुछ ऐसा आरोप है, इमीडिएटली आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। कंप्लेंट सही है गलत है बाद में देखा जाएगा, लेकिन रजिस्टर करो तुरंत। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक भी रजिस्टर नहीं हुआ, ये जज साहब को मालूम हो गया। ये जो बुकलेट है आपका, इसमें लोगों का स्टेटमेंट है। मैंने देर से आया लेकिन मैंने कुछ समय मिला पढ़ने का, सारे स्टेटमेंट्स हैं। ये पूरा बुकलेट डीजीपी को देना विद कवरिंग लेटर कि सर ट्रीट ऑल द स्टेटमेंट्स एज एफआईआर्स और रजिस्टर करो ऑल स्टेटमेंट्स। देयर आर 10 स्टेटमेंट्स हियर करीब, यू रजिस्टर ऑल एज एफआईआर्स और एफआईआर रजिस्टर करना पड़ेगा। एंड देन यू गो टू हाई कोर्ट। इस बुकलेट के साथ में आप छोटा सा पिटिशन दाखिल करना कि सर हमारा जो स्टेटमेंट्स है हमने डीजीपी को दिया, लेकिन अभी भी उसने एफआईआर रजिस्टर, ये करना बहुत जरूरी है।